Assalamu alaikum and good evening everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So let's begin with the stock market's performance today. आज भी स्टॉक मार्केट ने कल की तरह एक पॉजिटिव स्टार्ट लिया और इनिशियल 2 आवर्स में मार्केट एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड डाउन करती हुई नेगेटिव जोन में एंटर हो गई। सिमिलैरिटी थी कल के मार्केट बिहेवियर से आज के मार्केट बिहेवियर की, बट अराउंड 2 इन द आफ्टरनून मार्केट में एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखने में आया सीमेंट सेक्टर में और वहाँ से मार्केट दोबारा पॉजिटिव जोन में एंटर हुई। वॉल्यूम वाइज भी सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी एक्टिविटी हुई, प्राइस गेन भी हुआ और डे एंड के ऊपर 59 पॉइंट्स प्लस मार्केट क्लोज हुई। वॉल्यूम 108 मिलियन शेयर्स का रहा आज के दिन में, विच इज़ 16% हायर देन द यस्टरडेज वॉल्यूम। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो भी 4.8 बिलियन से इंक्रीज हुई और जो ट्रेडेड वैल्यू थी वो अप्रॉक्सीमेटली 4.44 बिलियन रुपीस की रही, जो कि 39% का इंक्रीज है डे ऑन डे बेसिस के ऊपर। वॉल्यूम लीडर्स में मेपल लीफ सीमेंट वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट विद 8.2 मिलियन शेयर्स। लॉटे केमिकल में 6.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और हेस्ट्रोल पेट्रोलियम वाज ऑन द थर्ड विद 5.5 मिलियन शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो ट्रेड हुई हैं आज वो 320 थी। 145 कंपनीज क्लोज्ड इन द पॉजिटिव जोन, 151 कंपनीज नेगेटिव क्लोज हुई और 26 कंपनीज जो हैं अनचेंज्ड क्लोज हुई। Now coming towards the international markets, कल US मार्केट्स में एक अच्छा रिवर्सल देखने में आया आफ्टर सो मेनी नेगेटिव क्लोजिंग्स। US मार्केट्स ने अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% का गेन देखा गया क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, जिसको आज सुबह एशियन मार्केट्स ने फॉलो किया और एक्सेप्ट चाइनीज़ मार्केट बाकी एशियन मार्केट्स भी तकरीबन 1.5-2% पॉजिटिव क्लोज हुई। चाइनीज़ मार्केट के नेगेटिव क्लोज होने की मेन रीज़न ये थी कि वीक ट्रेड डेटा आया उसका और उसकी रीज़न कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटी स्लो हो गई है चाइना में और इसी वजह से चाइनीज़ मार्केट ने बाकी एशियन मार्केट्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं किया और वो नेगेटिव क्लोज हुई। अभी यूरोपियन मार्केट्स में ट्रेड चल रही है और वो भी मोर और लेस मिक्स ट्रेंड में, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं और इसी तरह अभी चल रही हैं। अब अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने जो अपनी रेंज थी 85 to 90 डॉलर्स की वो कल रात में ब्रेक की डाउनवर्ड्स और एक पैनिक सेल ऑफ देखा गया और 81.20 का लो बना क्रूड ऑयल में और एज ऑफ नाउ ये 82.50 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। ऑयल की प्राइस नीचे आने की वजह ये है कि जो चाइना में बिजनेस एक्टिविटी स्लो हुई है, एक ग्लोबल रिसेशन का फियर है, उसकी वजह से डिमांड में कमी देखी जा रही है और उसी वजह से ऑयल प्राइस में हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को नज़र आ रहा है। ये 7 मंथ्स का लो है ऑयल का जो अभी करंट प्राइस चल रही है। लास्ट टाइम ये जनवरी फरवरी में ये प्राइस देखी गई थी बिफोर रशिया यूक्रेन जो प्रॉब्लम हुआ था, उससे पहले ये प्राइस हमने देखी थी। डॉलर की बात करें तो आज वंस अगेन डे स्टार्टेड विद द प्रेशर ऑन पाक रुपी और ओपन मार्केट में भी 10 से 12 रुपए का स्प्रेड है इंटरबैंक से। आज क्लोजिंग के टाइम पे 225.42 रुपीज़ के ऊपर रुपी क्लोज हुआ इंटरबैंक में, विच इज़ 2 रुपीज़ लेस देन येस्टरडेज क्लोजिंग। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़। कल टी बिल ऑक्शन हुआ। स्टेट बैंक ने 1 ट्रिलियन रुपीज़ रेज करना था, जिसके अगेंस्ट 817 बिलियन रुपीज़ रेज हुआ। 3 months, 6 months एंड 12 months टी बिल्स में।
3 months टी बिल जो था वो 16% के ऊपर हुआ, विच इज़ हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और 21 बिप्स का इंक्रीज देखा गया 3 मंथ्स टी बिल में। 6 मंथ्स टी बिल जो था वो अनचेंज रहा, और 12 मंथ्स टी बिल जो है उसमें भी 4 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, और इसी तरह टी बिल में 817 बिलियन टोटल रेज हुआ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, ओगरा ने कल OMCs के साथ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ एक मीटिंग इनिशिएट की फॉर द डीरेगुलाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और नेक्स्ट फेज में ये रिफाइनरीज और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी मीटिंग करेंगे, और इससे होगा ये कि अगर सारे स्टेक होल्डर्स एग्री कर गए और कंसेंट उन्होंने दे दी, तो जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो वेरी करेंगी सिटी टू सिटी एंड रीजन टू रीजन, जो कि अभी गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म रखी हुई हैं, एक ही रेट होता है। डीरेगुलेट होने के बाद ये प्राइसेस वेरी करेंगी। एक और डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने IMF को अश्योर किया है कि वो 2 बैंक्स जो कि सिल्क और समिट बैंक हैं, इनको रेजोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे बाय 2023 मार्च, अगर इन्होंने अपनी रिकैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना किया। और रेजोल्यूशन में या तो इनको फोर्सफुली रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ लेके जाया जाएगा, और दे विल बी सोल्ड ऑफ in the better interest of the common shareholder. So that's all for today. See you all tomorrow. Till then, Allah Hafiz.